हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। भाई झूठ की दुनिया किसी को मजे में रहने दे तो लोग मजे में होंगे ना। एक्चुअली कल फिर इसकी जो है कीड़ों वाली वीडियो आई है, कमेंट आए, मैंने भी वीडियो देखी जहाँ पे दोबारा से जाके अपने घर में वही सब चीजें दिखा रही हैं। आपने एक चीज नोट करी है, अभी इसने एक दो दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे कैमरा लेके खड़ी थी। ये वैसे जाती तो डेली है, तो अपने माँ के घर को मतलब डेली देखती क्यों नहीं कि भाई क्या पड़ा है क्या नहीं, मैं उठा के फेंक दूं या कम से कम मैं सफाई कर दूं। इसकी माँ की इतनी तबीयत खराब है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसकी मम्मी जो है ना एक शुगर पेशेंट है। तो शुगर पेशेंट का क्या होता है कि भाई एनर्जी लेवल ना एकदम लो रहता है, ठीक है। पहली बात तो जितनी एनर्जी इसकी मम्मी के अंदर रहती है उस एनर्जी को वो यूज कर देती है इसके घर का काम करने में, इसके बच्चे को देखने रेखने में, ठीक है, सबको पता है। फिर उसके बाद जो बेचारी के पास बिल्कुल एनर्जी जब खत्म हो जाती है तो जो सड़ा गला जो खाना होता है बेचारी को जो पड़ा होता है, क्योंकि ये नहीं देती, ये अपने मुंह से बोलती है कि मेरी मम्मी अलग खाना बनाती है। अब जब उसके पास भाई इतनी जान ही नहीं बचेगी कि वो उठ के अपने लिए खाना बना ले, तो जो सड़ा गला जो बचा कुचा होगा वही खाएगी ना, क्योंकि पेट तो भरना है, उसको भी मेडिसिन लेनी होती होगी। ये एक बार भी नहीं सोचती कि भाई इससे ना, देखो कितने सारे लोगों ने कमेंट किया कि कपड़े तो तू कभी धोती नहीं है, कपड़े तो तेरी माँ धोती है, तू क्यों नहीं धोती कपड़े। इसने आज तक आंसर नहीं दिया क्योंकि ये झूठी है और इसको पता है कि मेरी माँ मेरा काम करती है। इस वजह से ना कुछ ये भी रीजन है कि अपनी माँ को यहाँ से जाने नहीं देना चाहती। दूसरी बात ये कि कीड़े वाली वीडियो से ना इसको व्यूज बहुत अच्छे आते हैं। जब भी ये कीड़े वगैरह दिखाती है अपनी वीडियो में तो भर भर के व्यूज आते हैं। ये चीज इसको बहुत अच्छे से पता है और ये अपने मुंह से ये बोल भी चुकी है कि यूट्यूब ना बार बार हमें वही चीजें रिकमेंड करता है जिस पे हमारे अच्छे व्यूज आते हैं। हमें बताता है यूट्यूब आके कि आप इस पे वीडियो बनाओ, आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जो भी इसकी मम्मी ये खाना वाना जो बचा देती है तो ये फेंकने की बजाय मम्मी को मना करती होगी कि आप फेंकना मत मम्मी, इसमें कीड़े वीड़े पड़ जाएंगे ना, अच्छी बात है, उसके बाद मेरा एक कंटेंट निकल जाएगा। जो है कल फिर यही रोना रो रही थी कि माँ को सिर्फ मैं ही देखूं, कोई और क्यों ना देखे। मतलब इसके दिमाग का किसी को समझ नहीं आता। पहले तो देखो इसने माँ बाप दोनों को खूब अच्छे से बदनाम करा, माँ ऐसी माँ वैसी, माँ को कोई लेके क्यों नहीं जाता, मैं ही करूं, मैं लीगल जा रही हूँ, मैं कोर्ट केस कर दूंगी, पता नहीं क्या क्या फलाना ढिमकाना क्या क्या, ठीक है, सब कुछ कर दे। फिर अचानक से रातों रात ये बदल गई अगली वीडियो में कि पापा जी आगे सरप्राइज दिया, पापा जी मान गए मेरी बात को, पापा ये बोले वो बोले। अचानक से ऐसा क्या हो गया भाई इसके? तो मतलब कि वो कहते हैं ना कि बात बदल गए हालात बदल गए, ये वाला डायलॉग याद है ना। तो इसका बस यही काम है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया, पापा जी आए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई जो टिफिन सर्विस जो शुरू हो रही थी उसके लिए पापा जी ने मना कर दिया हो कि मैं खाना नहीं बनाऊंगा, इसलिए इसको जो है ये सोरी वोरी ये नाटक करना पड़ा कि पापा को दोबारा से अच्छा दिखाना पड़ा, है ना। क्योंकि सोशल मीडिया पे काफी बेइज्जती कर दी थी, लाइव में आधा आधा एक एक घंटा बैठ के नॉन स्टॉप जो है इसने बोलना। तो भाई बेइज्जती तो होती है, चाहे उसमें भाई भाभी की हो चाहे माँ बाप की हो। और टिफिन वाली बात से मुझे याद आया, देखिए काफी सारे लोग आके नीचे कमेंट करते हैं कि इसका जो ये टिफिन सर्विस वाला काम है ना, ये एक्चुअली बिहारी बाबू ने इसको 80,000 रुपए दिए थे। मेरी चैनल पे भी वो कमेंट पड़ा होगा कि 80,000 रुपए उसने इसको दिए थे ये काम शुरू करने के लिए। और इसने क्या किया है कि ये सामान वामान ले आई, लेकिन अब बिहारी बाबू अगर इसको फोन करता है तो ये फोन नहीं पिक करती है और वो बिहारी बाबू भी 3-4 दिन से गायब है। अब मुझे नहीं पता भाई इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, क्योंकि देखिए जब तक कोई प्रूफ नहीं होता ना तब तक कोई इंसान नहीं मानता। आज का टाइम यही है, अगर आप कहीं कोर्ट केस भी करने जाते हो ना तो वकील भी पहले क्या है कि प्रूफ इकट्ठा करते हैं ना। तो ऐसे ही यहाँ पे है, जब तक आप प्रूफ नहीं दोगे ऐसे खाली एक कमेंट के बिहाफ पे कैसे हम बोल सकते हैं कि हाँ ये जो पैसे लगाए हैं बिहारी बाबू ने लगाए हैं। बात ये कि इसने एक वीडियो बनाई कि लड़की जो है मौका नहीं होती, ये नहीं होती, वो नहीं होती। फिर इसने जहाँ वीडियो में बताया कि क्या हुआ कि मैं अपनी वीडियो ये सब करने गई थी। इससे पहले इसने एक वीडियो बनाई थी जब ये शॉर्ट्स लेके आई थी, आपको याद होगा कि मैं बिल्कुल खुल के जीऊंगी, मैं किसी से नहीं डरती हूँ, मेरे को कोई समाज वमाज से कोई मतलब नहीं है, मैं अपना जो मेरा मन करेगा वो मैं पहनूंगी करूंगी। तो जब खुल के जी रही है तो यार खुल के जी ना, कोई आके छेड़ रहा है क्या बोल रहा है। और मुझे तो लगता नहीं उस लड़के ने कुछ बोला, जो इसने अपने मुंह से बताया, इसने यही बताया कि मैं वहां पे खड़ी थी शॉर्ट्स पहन के और रोड पे कोई नहीं था, अकेली मैं एक लड़की थी, मुंह मैंने बांध रखा था। उस लड़के ने आके मुझे बोला कि आप यहाँ कैसे अकेली खड़ी हो। तो क्या हुआ, हो सकता है कि भाई उसने सही उससे पूछा हो, तो तेरा ही दिमाग ऐसा हो, तेरा दिमाग नेगेटिव हो, तूने नेगेटिव लिया हो। भाई खुल के जीना है तो अब जी लो ना, फिर लोगों को क्यों बता रहे हो कि मेरे को कोई आके छेड़ रहा है। पहली बात तो शर्म आनी चाहिए, तुम अपनी खुद की इंसल्ट खुद करवाती हो सोशल मीडिया पे आके कि मुझे एक लड़का जो है आया ऐसे ऐसे बोला, ऐसे ऐसे देखा मुझे, ऐसे मुझे छेड़ा। खुद को शर्म आनी चाहिए तुम्हें।
और बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है डायपर वाला, है ना। सब लोगों ने देखा होगा कि मैं इसकी पड़ोसन हूँ, और ऐसे ऐसे बात है कि जब कूड़ा खुलवाया गया तो उस कूड़े में से जो है बड़ी लेडीज के डायपर निकले, पोटी वाले, है ना। और इसने है क्या किया, डायपर उठा के कहीं और ये कूड़ा फेंकने गई, और नाम जो है इसमें इस झूठी का ही आ रहा है कि ये इसके डायपर हैं। देखिए ये बात भी सरासर गलत है। मेरे को नहीं लगता कि ये डायपर में पोटी करेगी। हाँ, ये हो सकता है कि भाई इसकी मम्मी बीमार थी, अभी नहीं उठ सकती होगी, अपनी मम्मी को डायपर लगाया होगा, ये हो सकता है, लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकती। और काफी लोग हैं ऐसे जो कि झूठे झूठे आके कमेंट्स भी करते हैं, और जिन पे विश्वास करना एकदम से जायज नहीं है। बात जो है झूठी नहीं बोली है कल अपनी वीडियो में कि काफी सारे लोग मेरे पड़ोसी बन बन के आके कमेंट करते हैं कि मैं इसका पड़ोसी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो देखिए मेरे यहाँ से कोई पड़ोसी कमेंट नहीं करता। उसने भी अपनी तरफ से ये दावा कर दिया है कि मेरे यहाँ से कोई पड़ोसी जो है कमेंट नहीं करता है। तो अगर जो भी लोग कमेंट करते हैं ना, या तो वो विद प्रूफ आया करें, या फिर जो है ऐसे कमेंट ना करें। जो है अचानक से जो इसने अपना रूप बदला, पहले माँ बाप को इतना ज्यादा डिफेम करा, बदनाम करा, फिर अचानक से जो इसने रूप बदला, तो इसकी माँ ने क्या गलत बोला था कि 2000 रुपए मुझे दे दे, मेरे को तो नहीं लगा। और अगर ये बोल रही है उसके बाद सती सावित्री बन गई कि मेरी मम्मी है, कोई बात नहीं, भगवान ने मुझे मौका दिया है तो मैं कर लूंगी, तो ये चीज तुम्हें पहले नहीं पता थी क्या? अचानक से मतलब ऐसा क्या हो गया? यही सारी दुनिया जानना चाहती है कि भाई ऐसी तू क्या बदल गई, तेरे दिमाग में ये बातें तो पहले भी थी। तूने सिर्फ और सिर्फ माँ को बदनाम करके जो है कंटेंट बनाया। और अगर तेरी माँ बदनाम होके तेरे से अगर 2000 रुपये मांग रही है तो वो क्या गुनाह कर रही है? और अगर तू इतनी अच्छी है कि भाई तूने पहले माँ बाप को बदनाम किया, फिर तुझे जो है गिल्टी फील हुई, तो उन वीडियोस का पैसा जो है अपनी माँ को क्यों नहीं दे देती? अपने माँ बाप को जितने भी उससे डॉलर बने हैं वो अपने माँ बाप को दे दे। नहीं, ये क्यों देगी भाई? नहीं देगी, ना इसकी माँ लेगी और ना ये देगी। फिर ये बात करती है, आपने कम्युनिटी तो इसकी देखी होंगी, ये लगाती है, डिलीट करती है, जुबिन जी ये करो, जुबिन जी ये वो, मतलब जुबिन जी का तो पीछा ही नहीं छोड़ रही किसी भी तरीके से, है ना। एक वो भला मानस भाई अपना काम धाम कर रहा है, उसको तो पता ही नहीं है कि भाई उसके नाम के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, उसको तो दूर दूर तक भनक ही नहीं है। और जब पहले इतने सारे लोगों ने इसे कमेंट किया तब जाके इसने जुबिन वाला टॉपिक बंद कर दिया था, लेकिन अब फिर से जो है इसके पास एक्चुअली कंटेंट नहीं है इस टाइम पे, आप मानो चाहे ना मानो। जुबिन वुबिन पे इसने 3 लाख रुपए जो है कमा चुकी थी, लेकिन अभी इसके पास कंटेंट की कमी है, तो ये आए दिन माँ को कीड़े या फिर अपनी शॉर्ट्स या पापा या भाई यही सब दिखाती रहती है। कल तो भाई इसने हद कर दी, हद मतलब इतनी हद पार कर दी कि मुझे जो है ये बीमारी हो गई है ना, डैश बीमारी हो गई। मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहती, कोई इंसान दूर दूर तक भी, भगवान ना करे कभी किसी को देखो ये बीमारी हो, और जिसको है ना एक बारी इसको बोलो कि उससे जाके पूछ कि उसके ऊपर क्या बीत रही है, जो तू मतलब कि ऐसी बीमारी का मजाक उड़ा रही है तू। क्योंकि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के इमोशन से या किससे। भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शायद इससे अटैच होंगे, मुझे तो खैर वैसे नहीं लगता 1% भी लोग इससे अटैच होंगे कि इसे क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि झूठी तो है, एक नंबर की झूठी है। मेरे हाथ पैर दुख रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, मुझे लग रहा है ये हो गया, मेरे टेस्ट तो सारे ठीक आए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि सिम्टम्स तो वही है। तो जाके टेस्ट करा लेना यार, यूट्यूब पे क्यों बता रही है? यूट्यूब पे बता रही है, लोग तेरा क्या कर देंगे? कीड़े वाला कंटेंट तो ये ऐसे उठा के लाती है, ना जाने मतलब कि इसको क्या शौक चढ़ा भाई दुनिया को गंदे गंदे कीड़े, गले सड़े सारी चीजें दिखाने में, मुझे समझ नहीं आता। अब देखिए वाईटी से कोई इंसान जाके इसका घर साफ नहीं करेगा, जितना ये बक बक जो है ये दिखाने में लगाती है, उतनी देर में तो इंसान जो है घर की सफाई कर दे ना, माँ भी ढंग से रह ले। अब उस बूढ़ी औरत में 60+ वो औरत है जिसको भाई इतनी सारी परेशानी है, यूटीआई भी है, किडनी की प्रॉब्लम है, उसको डायबिटीज है, मतलब उसी को ब्लेम कर रही है, मतलब रहस्य है कि उसी को ब्लेम कर रही है। काम एक्चुअली यही रहता है कि भाई माँ बाप को डिफेम करो और यहाँ से डॉलर छापो, इज्जत विज्जत जाए भाड़ में, इज्जत से कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।